हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में और इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में और थर्ड पे वेन डायग्राम के बारे में समझेंगे क्या होते हैं। हम पिछली क्लास में सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सेट्स क्या होते हैं? पावर सेट, सबसेट, इक्वल सेट, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है, वहां पे देखें। अब हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इट इज अ बेसिक सेट। एक बेसिक सेट होता है जिसके अंदर विच कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल दी सेट। मतलब कि जो हमारी यूनिवर्सल सेट होता है उसके अंदर हमारे सारे सेट आते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के। जैसे कि हम एक सेट ले लेते हैं ए। ये हमारा सेट है 2 4 6 8 10 और एक सेट बी है हमारा 3 5 7 11 13। इसमें देखते हैं हम, इसमें सारे हमारे ओड नंबर है और इसमें रियल नंबर है। सॉरी, इसमें इवन नंबर है ए में और बी में हमारे ओड नंबर है। तो हमारा एन जो है, एन हमारा है नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एन हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है ए और बी का। सो एन कैन बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। और जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ए ले लेते हैं हम 1.5 2 3 7 और बी ले लेते हैं हम 9 8 7 3। तो इसमें हमारे इंटीजर्स भी आ रहे हैं। तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट में इंटीजर्स के सेट को सेट ऑफ इंटीजर्स या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम अपना वो मान सकते हैं। यूनिवर्सल सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है हम उसको कैपिटल लेटर वाले यू से डिनोट करते हैं। अब हम समझते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ऑपरेशन का कहने का मतलब है हम किसी सेट पे कोई ऑपरेशन लगाते हैं। तो पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स और दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या होते हैं? तो फर्स्ट नंबर को समझते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। लेट A and B are two sets. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. The common element being taken once.
मतलब कि हम कोई सेट लेते हैं ए एंड बी, ए एंड बी हमने कोई सेट ले लिया, अब हम उनका यूनियन करेंगे। यूनियन कहने का मतलब है कि जो ए और बी है उनके सारे एलिमेंट ए और बी के यूनियन में कंटेन होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे ए और बी के उसे हम एक बार लेंगे। इसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे ए हमारा है 2 3 7 9 11, एक सेट है, और बी हमारा है 1 3 4 7 8। हम यूनियन को, यूनियन इज डिनोटेड बाय, हम इस साइन से यूनियन को डिनोट करते हैं। तो ए और बी का यूनियन होगा हमारा इन सभी के सारे एलिमेंट 1 2 3, दो बार है, मतलब कि ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो उसे हम एक बार लेंगे। 7 भी हमारा कॉमन एलिमेंट है, तो इसे हम एक बार लेंगे। 7 8 9 11, ये हमारा हो गया ए और यूनियन बी। अब हम समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, जब हम किसी दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन हमारा जो उनके कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारा इंटरसेक्शन होगा। कॉमन एलिमेंट अलग लिख लेंगे, जैसे कि ए हमारा एलिमेंट हो गया 2 3 7 9 11, ये सेट होगा ए, और बी हमारा सेट है 1 3 4 7 8। इंटरसेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट लिख लेंगे। तो 3 हमारा कॉमन एलिमेंट है और 7 हमारा कॉमन एलिमेंट है, तो ये हमारा हो गया ए और इंटरसेक्शन का बी आ गया। अब हम समझते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। जब हम किसी सेट के रिलेशन को डायग्राम के फॉर्म में शो करते हैं तो हमसे वो वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के फॉर्म में शो करते हैं। जो हमारा सेट होता है उसे हम सर्कल की फॉर्म में शो करते हैं। एक सेट ले लेते हैं हम 1 2 3 4, जो जा रहा है हमारा 5 तक, और जो हमारी यूनिवर्सल सेट है वो हमारा है 1 2 3 4, जो 10 तक जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे अब हम समझेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। जब हम किसी सेट के रिलेशन को डायग्राम के फॉर्म में शो करते हैं तो उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करते हैं, और जो हमारे सेट होते हैं उसको सर्कल की फॉर्म में। जैसे कि एक सेट ले लेते हैं हम, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, जो कि 10 तक गया है, और एक सेट ए जो कि हमारा 2 4 6 8 10। तो हमारा ए के रिस्पेक्ट में यू जो है यूनिवर्सल सेट है, तो हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करेंगे। और 2 4 6 8 10,
तो जो हमने सेट था अपना उसको सर्कल की फॉर्म में शो कर दिया, और जो हमारी यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल की फॉर्म में, और जो बचे हुए हैं हमारे उसको बाहर लिख लेंगे 1 3 5 7 9। ये उसका वेन डायग्राम हो गया इस रिलेशन का। अब हम देखेंगे जो हमारा यूनियन ऑफ सेट होता है उसका वेन डायग्राम कैसे शो करेंगे। तो हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में, और ए और बी दो सेट ले लेते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये आपस में दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ए और बी जो है, ये ए है और ये बी है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है क्योंकि कुछ एलिमेंट ए के बी में भी है और बी के ए में भी है। तो जो हमारा यूनियन होगा ये पूरा होगा यूनियन। जो इंटरसेक्शन ये पार्ट है ये भी है यूनियन के अंदर। तो ये हमारा पूरा पूरा हो गया ये यूनियन ऑफ सेट ए और बी का। अब हम देखेंगे वेन डायग्राम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का क्या होता है। तो हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। ये हमारा ए है सेट, ये हमारा है बी। तो इंटरसेक्शन में केवल हम कॉमन एलिमेंट ले रहे हैं, तो केवल ये पार्ट दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन केवल ये पार्ट है होगा हमारा, जबकि यूनिवर्सल सेट यूनियन ऑफ सेट में हमारा जो कॉमन एलिमेंट था वो भी कंट्रीब्यूशन था यूनियन ऑफ ए और बी के यूनियन में, और जो बाकी ए और बी के दोनों एलिमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं कॉमन और बाकी सारे एलिमेंट भी। तो ये हमारा पूरा होगा। जो हमारा ऑपरेशन यूनियन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। ए यूनियन बी होता है हमारा बी यूनियन ए के, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिविटी। जब हम ए और यूनियन बी का साथ में यूनियन करेंगे, ए और बी का पहले करेंगे फिर उसके बाद सी का करेंगे, इन दोनों के ए और बी की यूनियन का सी के साथ यूनियन करेंगे, या फिर पहले हम बी और सी का यूनियन करेंगे और फिर इसका यूनियन ए के साथ करेंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखेंगे। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे हम, जब हम ए यूनियन फाई करेंगे तो फाई हमारा कोई एलिमेंट होता नहीं है, नल सेट होता है फाई, तो हमारा ये हो जाएगा ए के इक्वल। और जब हम ए यूनियन ए करेंगे जब जो दोनों एक ही सेट है तो इनमें कोई दोनों कॉमन एलिमेंट है, तो हमारे ये होगा ए के इक्वल। और पांचवी प्रॉपर्टी है जब हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन करेंगे ए के साथ में तो हमारा ए ही आएगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए आता है। तो यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो हमारी यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन इंटरसेक्शन। तो जो हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो हमारा होगा इक्वल होगा बी का इंटरसेक्शन ए के, तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। और जब हम
ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे, या फिर बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे, तो इक्वल होंगे ये दोनों। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो जब हम फाई का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ में, तो हमारी ए ही आएगा, सॉरी फाई आएगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट होता नहीं है। फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ फाई आएगा। जब हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ में, तो हमारा आएगा ए, क्योंकि कॉमन एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का एक तो ए हो गया हमारा, यूनिवर्सल सेट में ए हमारा आता है, तो ए ही हमारा आ जाएगा इंटरसेक्शन के बाद। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो हमारा ए ही आएगा। जो हमारे इंटरसेक्शन ऑपरेशन और यूनियन ऑपरेशन है, वो दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी रखते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि ए का इंटरसेक्शन करते हैं बी और सी की यूनियन के साथ, तो हमारा होगा ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में यूनियन, फिर सी, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ में, या फिर एक और लेते हैं, ए का इंटरसेक्शन करते हैं बी और सी के, ए का यूनियन करते हैं बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ में, तो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमें फाइंड करना है ए यूनियन डी। ए यूनियन डी होगा हमारा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, सारे एलिमेंट ले लेंगे हम ए और डी के। सेकंड है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के कॉमन एलिमेंट क्या है, एक तो है 11, एक है 13, तो हमारा हो जाएगा 11, 13। और थर्ड देखते हैं बी यूनियन सी। बी और सी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, 7, 9, 11, 13 और 15। हमारे 11, 13 दोनों कॉमन थे दोनों में, तो हम इसे एक बार लिखेंगे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, तो ये हमने दोनों निकाल रखा पहले से। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, तो हमारा होगा 7, 9, 11 और 15। अब हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। Let A be a set and complement of A is element rather than A। मतलब कि जैसे A कोई सेट है हमारा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा A के अलावा कोई भी एलिमेंट, A के अलावा हर एक एलिमेंट। मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से हम जब A को माइनस कर देंगे, तो हमारे जो एलिमेंट आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A के। हम इसको डिनोट करते हैं A के ऊपर साइन लगा के। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं हमसे। यूनिवर्सल सेट है हमारा 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक, और हमारा जो सेट ए है वो है 2, 4, 6, 7। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा ए यू माइनस ए। तो जब हम एलिमेंट ऑफ ए को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे
यूनिवर्सल सेट में से, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाए। तो हमारा आएगा 1 3 5 7 8 सॉरी 1 3 5 8 9 10। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, जब हम किसी का सेट ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम यूनियन करेंगे तो हमारा आएगा यूनिवर्सल सेट। सेकंड है, जब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड है हमारा, जब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा आएगा ए। तो फाइव कॉम्प्लीमेंट हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट। और इसी का बैक कर इसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।